नमस्कार मित्रों, अंक ज्योतिष की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम नवरात्रों के इस पावन पर्व पर मां दुर्गा की 9 दिन लगातार आप सभी लोग, हम लोग जो घर में पूजा कर रहे हैं, उन पूजा के अंदर हम विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे इत्र हुआ, दीपक हुआ, घी हुआ और जो जो हम उगाते हैं वो हुए, और भी कपड़े से लेकर के, नारियल से लेकर के, पान के पत्ते, बहुत सारी चीजें लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि जिस प्रकार हम दूध को गर्म करते हैं, हम दूध बहुत अच्छी दुकान से लाए, दूध को गर्म करते हैं, लेकिन अगर बर्तन साफ नहीं है ना, तो दूध बर्तन में डालने के बाद, गर्म करने के बाद भी फट सकता है। तो कई बार हमें पूजा करना तो अच्छा लगता है, लेकिन पूजा करते वक्त किन चीजों की सामग्री का ध्यान करना चाहिए, किन चीजों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, अगर इसका हमें अंदाजा नहीं होता तो उन सब चीजों से भी हमें पूर्ण प्राप्त फल की प्राप्ति नहीं होती। अच्छे से हमें वो फल नहीं मिल पाता जिस फल की कामना के साथ हम पूजा कर रहे हैं। तो आज मैं इसी विषय पर आपको बात करता हूं कि आप जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, बाद में पूजा के बाद उन चीजों का प्रयोग कैसे करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इत्र। और इत्र जो है लगभग लोग रुई में लगा करके जो है रख देते हैं। इत्र बहुत अच्छी किस्म का अगर आप देखेंगे तो बहुत महंगा मिलता है, और उस इत्र का प्रयोग आप रुई में लगा करके मां भगवती के चरणों में रखें। मूर्ति पर ना लगाएं, आप उस जो है इत्र को तस्वीर पर ना रखें, क्योंकि इत्र में केमिकल होते हैं, कई बार वो उस जगह को गला देते हैं। इसलिए इत्र का प्रयोग आप सिर्फ रुई में लगा करके करें। जो बचा हुआ इत्र होता है, कई बार लोग उस बचे हुए इत्र को पानी में फेंक देते हैं पूजा के बाद, तो वो आप गलती ना करें। पानी में फेंकने के बाद उस इत्र का प्रयोग गलत होता है, उसके अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं इत्र के वजह से मारे जाते हैं। तो आप क्या करें, जिस दिन नवमी हो या अष्टमी आप पूजन करते हैं, उस दिन आप बचे हुए सभी इत्र का रुई में लेकर के मां भगवती को अर्पण कर दें और पूजा कर दें। और फिर उस इत्र को आप पेड़ में नहीं, किसी खुले मैदान में उस रुई को फेंके, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, केमिकल वाला इत्र। दूसरी चीज, आप जो नारियल रखते हैं, जैसे मैंने पिछली बार एक नारियल का बताया था, तो एक कमेंट किया था किसी ने, विनीता जी ने, कि उस नारियल का जो रखा हुआ नारियल है उसका क्या करना है। तो उसी नारियल के बारे में बताता हूं। कई बार नारियल आप लोग प्रवाहित करते हैं, कई बार नारियल रख लेते हैं, कई बार उसको फोड़ते हैं, कई बार उसको प्रसाद के रूप में बनाते हैं। तो देखिए, अगर आपने उस नारियल को किसी विशेष कामना के लिए, प्रार्थना के लिए मां भगवती के चरणों में रखा है, तो आप उस नारियल को उसी के चरणों में 9 दिन के बाद भी आप उसको उसी लाल कपड़े में, जिसमें आसन रखा है, उसी लाल कपड़े में बांध करके, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब तक आप उसको मंदिर में रखे पूजा पाठ करते रहें। और अगर अवधि हो जाती है तो आप उस पानी के अंदर उस नारियल को प्रवाहित करें। यदि आपने उस नारियल को सिर्फ पूजा के लिए रखा है 9 दिन, तो आप उस नारियल को अष्टमी या नवमी जब भी आप पूजन करते हैं, उस नारियल को आप जो है फोड़ करके और प्रसाद के रूप में वितरण करें। जो कलश में पानी होता है, उस कलश के पानी को जो है आप अशोका के 7 पत्ते लें, और अशोका के पत्ते पानी में डुबो करके आप अपने घर में पूरे में छींटे मारे, और उससे आपके घर के अंदर शुद्धता हो जाएगी, बरकत हो जाएगी। अगर आप चावल रखते हैं तो वो कबूतरों को डाल दें। जो लाल कपड़ा आप मां भगवती के नीचे 9 दिन रखते हैं, आप उस लाल कपड़े का प्रयोग अपने धन रखने के स्थान पर करना चाहिए। उससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। जो भी चीज मैं बता रहा हूं, बाय प्रैक्टिकल बता रहा हूं। कई लोग मेरे से जो जुड़े हुए हैं पहले, उन्होंने पिछली बार भी किया, काफी बेनिफिट हुआ। तो उस कपड़े को आप फेंके नहीं, उस कपड़े को आप पूजा स्थान पर यूज करें। किसी जो है ताबीज बनाना हो, लाल धागा बांधना हो, उसमें प्रयोग करें। कोई और भी पूजा के कार्य में आप उस कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो बचा हुआ पानी है वो आप तुलसी में या पीपल में डाल सकते हैं। आप जो कंडा जलाते हैं, उस कंडे के ऊपर जो लौंग और बतासे का जो भोग लगाते हैं, उसको भी आप जो है उस
को भी आप पानी में प्रवाहित करें। उसको आप खुले मैदान में छोड़ सकते हैं, पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन उसे घर में ना रखें, ये सावधानी आपने रखनी है। और दूसरी चीज, जब आप कंजिका जिमाते हैं, कंजिका को भोजन करवाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक विशेष मैं आपको चीज बताऊं, अगर आप कंजिका भोजन करवाते हैं तो आप ये ध्यान रखें, उन कंजिका के ही रूप में मां भगवती आपके द्वार पर आएगी। तो आप प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, प्लास्टिक की थालियों में ना खिलाएं, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें, ये विशेष आप ध्यान रखें। आप स्टील की ही थाली में उन बच्चों को भोजन कराएं, फिर बाद में उसको आप धो करके प्रयोग में ले सकते हैं। तो कुछ चीजें विशेष है, उनका ध्यान रखें। उनको पैसे देते वक्त आप 11 रुपए 21 रुपए मां भगवती के नाम से दे दें। उनके प्रयोग में होने वाली चीजें ही उन बच्चों को दिया जाए, जैसे कॉपी दीजिए, किताब दीजिए, पेन दीजिए, जिससे आप बच्चों में जो है एक पढ़ने की भी इच्छा बनी रहे। इन सब चीजों के प्रयोग से आप अपने भीतर खुशी प्राप्त करेंगे, और जब आपके भीतर खुशी प्राप्त होगी तो मां भगवती की दया आप पर वैसे ही बनी रहेगी। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आगे अगर कोई आपने जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि एक सही ज्ञान सही दिशा में लोगों को पूजा करने का लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।